नमस्कार, जय हिंद साथियों। मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज आपके बीच में हिंदी ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित आपके हुए हैं। आज का हिंदी ग्रामर का तीसरा क्लास आपके बीच उपस्थित होंगे। जो क्लास आज की क्लास जो आप लोगों को सक्षमता परीक्षा बीपीएससी जो एग्जाम होने वाली है टीयर 2.0 जिन 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत उपयोगी साबित होगी और CTET 1 से 5, 6 to 8 में भी आपको बहुत ही कारगर साबित होगी। साथ ही आज की क्लास आज हिंदी ग्रामर की उस बात तक भी पहुंचेंगे जो हम लोग अभी तक वहां पर ध्यान नहीं गया था, हम लोगों को ध्यान नहीं गया था, उस बातों में पहुंचेंगे। एक एक बात बारीकी बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि हिंदी ग्रामर का कुछ भी चीज हम लोगों से एग्जाम में छूट न पाए। तो साथियों, सिर्फ आप क्या करेंगे, 35 से 40 मिनट हौसला बनाकर रखेंगे, धैर्य बनाकर रखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करेंगे और बिल्कुल ध्यान से पूरे लाइव क्लास देखेंगे, पूरे वीडियो को आप देखेंगे ताकि आप लोगों को लगे कि आज की क्लास में कुछ जान भी है और नया चीज भी है। तो साथ ही सिर्फ आप यही कहेंगे कि लाख दलदल हो तो क्या, लाख दलदल हो तो क्या, पांव जमाए रखें। लाख दलदल हो तो क्या, पांव जमाए रखें, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखें। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकती, सिर्फ बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखें, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखें। साथियों, यह क्लास आज की क्लास हिंदी व्याकरण क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और जो सिर्फ और आप पेशेंस बना कर रखें, हौसला बना कर रखेंगे और देखेंगे कि आज की क्लास में बहुत कुछ नया है जो हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं। तो चलिए साथी, तो शुरू करते हैं आज की पहला क्वेश्चन किसे, आज की पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से कहता निम्नलिखित में अयोग बा किसे कहा जाता है। अब अयोग बा किसे कहा जाता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो हम आज फिर से पूरी चीज आप बताएंगे, थोड़ा सा आप ध्यान पूरी चीज बताएंगे। सबसे पहले हम वर्ण की बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम वर्ण की बात करेंगे और वर्ण से क्या बनती है, वर्णमाला। वर्ण से क्या बनती है, वर्णमाला। यदि आपको पूछा जाएगा, यदि आपको पूछाएगा कि हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या अर्थात वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है तो किसी बुक में 42 लिखेगा, किसी में 50 लिखेगा, किसी में 46 लिखेगा, किसी में 48 लिखेगा। इस सब बातों से दूर होकर के आप याद रखेंगे 52, आप याद रखेंगे 52। तो आप ये कहेंगे कोई साथी तो 52 कैसे हो गया, आप बताइए 52 कैसे हो गया। तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो हम एक एक चीज बताएंगे। तो वर्णमाला 52 है, इसमें स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्ण कितना है 11, स्वर वर्ण कितना है 11 और व्यंजन कितना है, व्यंजन वर्ण कितना है 33, व्यंजन वर्ण कितना है 33। तो आप देखेंगे 33 है, ये क्या हो गया 44 ही हो गया। तो और वर्ण कहाँ गया, तो आप पहले स्वर्ण वर्ण के बारे में बताते हैं। स्वर्ण वर्ण कौन कौन है, स्वर्ण वर्ण कौन कौन है, दोबारा आज आपको बता रहे हैं, पिछले क्लास में भी बता दिए थे। फिर आप देखिए स्वर्ण वर्ण आपका क्या है, अ, आ, हर्ष ए, दीर्घ ए, हर्ष ओ, दीर्घ ओ और री। ये कितना हो गया 7 हो गया। उसके बाद ए, आई, ओ, औ, ये क्या है 4। ये कितना है 7 और ये कितना है 4। तो 7 4 कितना हो गया 11, 7 4 कितना हो गया 11, 7 4 कितना हो गया 11। आप इसको और आगे बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप अब स्वर्ण वर्ण आपके कितना हो गई 11, स्वर्ण वर्ण कितना हो गई 11। आप कहीं लिख दीजिए स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कितना हो गया आपका 11, स्वर वर्ण कितना हो गया 11। तो इसे हम मिटाते हैं, इसे हम मिटाते हैं, इसे मिटाना है तो मिटा दिए। अब आगे आइए, अब आगे देखना है कि अब देखिए क वर्ग, क वर्ग आप समझते हैं क ख के 5 और उसके बाद च वर्ग,
इसके बाद क्या है च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग, इसके बाद त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प वर्ग। ये कितना इसमें होता है, ये सब में कितना होता है 5 5 होता है, अर्थात 5 गुना 5 कितना हो गया 5 25। इसको स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं स्पर्श वर्ण कहते हैं, इसको स्पर्श वर्ण कहते हैं और ये स्वर व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया 25। अब आपको देखेंगे अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण हो गया आपको य र ल व, ये कितना हो गया, कितना हो गया, ये 4 हो गया। और उष्ण वर्ण, उष्ण वर्ण, उष्ण वर्ण आपका है, उष्ण वर्ण है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश स और ह। ये कितना हो गया, ये 4 4 4 कितना हो गया 8। तो ये 25 हो गया और 8 कितना हो गया 33। ये कितना हो गया 33। ये क्या हो गया व्यंजन हो गया। ये कितना हो गया व्यंजन। ये कितना हो गया व्यंजन। आप स्वर कितना बोले, कितना स्वर हुआ, स्वर कितना हो गया, स्वर कितना हो गया 11 और व्यंजन कितना हो गया 33। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको देख लेंगे। तो आगे सवाल लेकर आते हैं, आगे बताते हैं आपको। आगे आप देखिए, ये तो हो गया। अब देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश स, ह। तो आपको देखिए उसमें कि आपका अंतस्थ क्या हुआ य र ल व, उष्ण वर्ण तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश और ह, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश और ह। अब देखिए संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण आपका 4 है। जैसे क्या हो गया अक्ष, अक्ष, तर और ज्ञा और ये सर, जिसको बोलते हैं श्री में लिखते हैं, वो कहां से आया तो वह सर। ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। ये कितना हो गया 4 हो गया। अब उसमें क्या ध्यान दीजिए, क्या था 11 का स्वर्ण था, स्वर वर्ण और 33 को व्यंजन, और आप 33 व्यंजन इतना तक पहुंच चुके थे। ये कितना हो गया 44 तक। अब देखिए संयुक्त वर्ण कितना हो गया 4, संयुक्त वर्ण कितना हो गया 4। ये लिख दीजिए संयुक्त वर्ण कितना हो गया 4। तो कितना हो गया आपको 48, कितना हो गया 48। अब देखिए अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह या इसको अनुनासिक कहते हैं, या इसको अनुनासिक, इसको भी अनुनासिक भी कहते हैं। ये जैसे ये क्या हो गया अंग और अंग और जिसको ऊपर अनुस्वार और इसको क्या बोलते हैं विसर्ग, इसको क्या बोलते हैं अनुनासिक। ये अनुनासिक कितना हो गया 2। ये कितना हो गया आपको 50। उसके बाद जैसे हम लोग टोठो में ड ऐसे लिखते हैं टोठो में और ढ ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका भी तो प्रयोग होता है, नहीं इसका क्या होता है, इसका भी तो आपको प्रयोग होता है। जैसे कि आप र के में प्रयोग करते हैं, ई र में ये, और उसके बाद ये ढ में प्रयोग करता है। ये कहां से आता है, इसको बोलते हैं द्विगुण। इसको क्या बोलते हैं द्विगुण, इसको द्विगुण बोलते हैं, इसको द्विगुण बोलते हैं। द्विगुण कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 52, कितना हो गया 52। इसको क्या बोलते हैं द्विगुण, तो द्विगुण बोलते हैं। कितना हो गया 52। तो टोटल वर्ण कितना हो गया 52। अब इसमें कहता है अयोग वाह किसे कहते हैं। अब अयोग वाह किसको कहते हैं विसर्ग कहते हैं। जैसे अभी आप लिखें अयोग वाह किसको कहते हैं अंग और अह को, अर्थात किसको कहते हैं विसर्ग को। अयोग वाह किसको कहते हैं विसर्ग को। अब आगे क्वेश्चन आइए, बिल्कुल बहुत ही आज की क्लास हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ध्वनि, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। ध्वनि जो है, ध्वनि जो है किसकी लघुत्तम इकाई है। तो आप जानते हैं ध्वनि की लघुत्तम इकाई, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है ध्वनि है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है ध्वनि है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है ध्वनि है। ध्वनि का भाषा की लघुत्तम, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है तो भाषा की, तो भाषा की, भाषा ध्वनि जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है। तो अब कहते हैं इसमें उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग
के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तालब, मूर्धन, कंठ और दंत। अब बिल्कुल अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ क वर्ग लिखते हैं, क वर्ग, और यहाँ लिखेंगे च वर्ग, च वर्ग, और यहाँ ट वर्ग, ट वर्ग, और यहाँ त वर्ग, त वर्ग मतलब तो दो पूरा, और यहाँ प वर्ग, प वर्ग मतलब यहाँ पर क ख ग घ च छ मतलब इसका पांचों अक्षर, पांचों वर्ण, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ट वर्ग मतलब क पूरे वर्ण। अब कहता है इसका उच्चारण स्थान, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। तो उच्चारण स्थान क पहले, च बाद में, ट बाद में, त बाद में। तो पहले सबसे अंदर आइए, क्या है? कंठ। सबसे पहले अंदर आइए कंठ, तो अंदर आइए कंठ। तो क वर्ग क्या है? क वर्ग में क्या है? क वर्ग में कंठ, क वर्ग में कंठ, क वर्ग में कंठ। आप याद रखिएगा क वर्ग कितना है? कंठ। क वर्ग किसका हो गया? कंठ का। अब च वर्ग कंठ है। अब ऊपर आइए तालु, च वर्ग क्या हो गया? तालु। तो क्या हो गया? तालब्य, जिसको तालु बोलते हैं, तालब्य बोलते हैं। इसको कंठ का मतलब कंठ भी आप लिख दीजिए, और तालब्य के तालु भी बोल दीजिए, तालु भी बोल दीजिए। अब देखिए सबसे नीचे आए कंठ पर, यानी पहला है क, तो नीचे आए कंठ, तो उसके बाद क्या हो गया? तालु, उसके बाद क्या गया? तालु, और तालु ट वर्ग, तालु और ट वर्ग क्या होगा? मूर्धन। तालु के बाद क्या हो गया? मूर्धन, मूर्धन। तालु उसके ट वर्ग किससे होता है? मूर्धन से। ट वर्ग किसके होता है? मूर्धन से। फिर देखिए क पहले तो अंत नीचे में कंठ, तब फिर च बाद में तो तालु, फिर उसके बाद तो ट वर्ग मूर्धन। अब क्या आया? तो अब आया त वर्ग, त वर्ग क्या हो गया? दंत, त वर्ग क्या हो गया? दंत, अर्थात दांत से, अर्थात दांत। त वर्ग क्या हो गया? दांत। और प वर्ग, अब दांत के बाहर आइए, क्या हो गया? ये ओठ, क्या हो गया? ओठ, ये क्या हो गया? ओठ। तो ओठ क्या हो गया? प वर्ग से, ओठ क्या हो गया? ओठ, जिसको ओष्ठ भी बोलते हैं, या ओठ भी अपनी भाषा में ओठ भी बोल सकते हैं, ओठ भी। अब इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका, हल्का सा ध्यान आप दीजिएगा, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। तो क ख पहले आता है, क तब च वाला, तब ट वाला, तब त वाला, अंतिम में प वाला। तो क ख पहले नीचे से कंठ आएंगे, कंठ से तब तालु आएंगे, तालु से मूर्धन आएंगे, मूर्धन से दांत आएंगे, और तब बाहर सबसे बाहर क्या है? ओठ। तो ओठ अंत में क्या होगा? प वर्ग, यानी प फ ब भ म। आप बिल्कुल अच्छी ढंग से आप समझेंगे। तो कहता है इसमें कि दृष्टि से क वर्ग किस में आता है? तो क वर्ग आइए कंठ में। आंसर क्या होगा? बी। क वर्ग किसका होगा? कंठ का। क वर्ग किसका होगा? कंठ का। इसमें कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ अपनी लॉजिक है, अपनी समझ है। कहता है व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? व्यंजन में कौन सा वर्ण महान प्राण है? क ख ग घ, क ख ग और अंग, यानी व्यंजन में कौन सा महाप्राण है? कौन सा क्या है? महाप्राण है। तो आप देखिएगा महाप्राण में समझिएगा, महाप्राण, महाप्राण कौन सा है ध्यान दीजिएगा। तो महाप्राण होता है, एक महाप्राण होता है, एक महाप्राण होता है, और दूसरा क्या होता है? महाप्राण, और दूसरा अल्प प्राण। एक महाप्राण होता है, दूसरा क्या होता है? अल्प प्राण। जिसमें एक महाप्राण होता है, दूसरा अल्प प्राण। ध्यान दीजिए बिल्कुल, जिसमें, जिस वर्ण में, बिल्कुल ध्यान दीजिए मेरी आवाज को, जिस वर्ण में हकार, हकार की मात्रा, हकार की ध्वनि, जैसे हकार की ध्वनि, हकार की ध्वनि नहीं निकले, हकार की ध्वनि नहीं निकले, वो अल्प प्राण। जिसमें हकार की ध्वनि निकले वह महाप्राण। तो इसको उच्चारण की देखेंगे। तो अब देखिए उच्चारण देखेंगे, जैसे बोलेंगे क। अब देखिए ख, ख ख ख, ख में अंत में लगता है ह बोला जाता है। ख में अंतिम में क्या लगता है? कि ह बोला जा रहा है। ख में अंतिम में क्या हो रहा है? कि ह बोला जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया? उसमें क्या हो गया?
ह के अंदर मात्रा आ रहा है ख में, तो इसका मतलब ख क्या हो गया, महाप्राण है। इसमें ख क्या हो गया, महाप्राण है। और छोटी बात और आपको बता दें, किसी वर्ण का दूसरा और चौथा, किसी वर्ण का दूसरा और चौथा, किसी वर्ण का दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। जैसे देखिए क ख में ख और घ, घ ह बुझाता है। च छ में देखिए च और छ में ह बुझाता है, और झ ह बुझाता है। अर्थात क्या, जिसमें ह कार की मात्रा आती है उसको महाप्राण कहेंगे, और जिसमें ह कार की ध्वनि नहीं आती है उसको अल्प प्राण कहते हैं। और दूसरी बात और समझिए, जो वर्णों का दूसरा और चौथा, ये क्या है, ये जो हो गया दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दो जो मुड़ा हुआ है, दूसरा और चौथा क्या हो गया, दूसरा और चौथा ही महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा क्या हो गया, महाप्राण, जिसमें 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 ह कार की ध्वनि, ह कार की ध्वनि, जिसमें ह कार की ध्वनि क्या हो, निकले, ह कार की ध्वनि निकले, उसको क्या कहेंगे, महाप्राण, उसको क्या कहेंगे, महाप्राण। ठीक है। और जिसमें ह कार की ध्वनि नहीं निकले, ह कार की ध्वनि नहीं निकले, उसको क्या बोलेंगे, अल्प प्राण, क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। तो इसमें देखिए और दूसरे बताएं, जो वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो है किसी भी वर्ग का, तो वो क्या होता है, महाप्राण होता है। तो इसमें देखिए क ख घ नहीं है, तो ये महाप्राण क्या हो गया, ख। सिर्फ यह नहीं कह दें ये महाप्राण ख होता है, क्यों ख हुआ इसके बारे में आप जान गए। अब आगे सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है, कहता निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन में कौन से, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन है। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताया था संयुक्त व्यंजन कौन कौन है, संयुक्त व्यंजन कौन है, संयुक्त व्यंजन कौन है, संयुक्त व्यंजन कौन है, योरलवो क्या है, ये अंतस्थ है, यह क्या है, अंतस्थ है, यह क्या है, ये अंतस्थ है। तालब स्व मूर्धन स्व दंश क्या है, ये उष्म वर्ण है, ये क्या है, उष्म वर्ण है, ये क्या है, उष्म वर्ण है। अक्षत्र ज्ञा, अक्षत्र क्या है, यह संयुक्त वर्ण है, यह क्या है, संयुक्त व्यंजन है, यह क्या है, संयुक्त वर्ण कहिए या संयुक्त व्यंजन कहिए। यह संयुक्त व्यंजन कौन हो गया, तालब स्व मूर्धन स्व अक्षत्र और ज्ञा, अक्षत्र ज्ञा क्या हो गया, संयुक्त वर्ण हो गया, संयुक्त वर्ण हो गया। और प फ ब भ कहेंगे तो क्या होगा, ये स्पर्श वर्ण होगा, ये क्या होगा, स्पर्श वर्ण होगा। आंसर अक्षत्र और ज्ञा, अक्षत्र आपको ज्ञा होगा। तो कहते हैं छ च छ झ या से ध्वनियों क्या कहलाती है। तो क्या हो गया, कंठ, मूर्धन्य, तालव्य और दंतोष्ठ। अब बताइए छ आप पहले बताए थे क वर्ग कहां से कंठ से, तो क के बाद क्या होता है च, तो च क्या होगा, तालु से, च क्या हो गया, तालु से, च क्या हो गया, तालब से, तालु अर्थात तालव्य से। अब उसके बाद है निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन है, अल्प प्राण। अभी जब जस्ट देखें अल्पप्राण किसे कहते हैं, जिसमें फिर लिख देते हैं आपको, जिसमें या जिसके उच्चारण में ह कार की ध्वनि ह कार ध्वनि नहीं निकले, वो क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। वो क्या कहलाएगा,
ये अल्पप्राण कहलाएगा। जिसमें क्या हो गया, हकार की ध्वनि नहीं निकले वो अल्पप्राण कहलाता है। और आपको बताएं महाप्राण किसको कहते हैं, जिसमें हकार ध्वनि निकले। और महाप्राण क्या होता है, सेकेंड और फोर्थ होता है। महाप्राण कौन होता है, सेकेंड और फोर्थ। तो अल्पप्राण कौन कौन है, तो देखिए इसमें क्या है, क अ और आ, ये क्या हो गया, सेकेंड। तो ये क्या हो गया, अल्पप्राण नहीं हो गया। फ भी आ गया, ये सेकेंड हो गया, अल्पप्राण नहीं हो गया। तो थो ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया, अल्पप्राण नहीं होगा। ये क और ग, ये क और ग क्या हो जाएगा, ये अल्पप्राण हो जाएगा। क और ग क्या हो गया, अल्पप्राण। यानी याद रखिए सेकेंड और फोर्थ क्या होता है, किसी भी वर्ग का वर्ण में जो है सेकेंड और फोर्थ क्या होगा, महाप्राण होगा। और दूसरा पहला और तीसरा पांचवा क्या होगा, अल्पप्राण होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब कहता है निम्न में से तालब्य ध्वनियां कौन सी है। तालब्य ध्वनि यानी तालु से बोलने वाला ड ढ न क ख ग च छ ज त थ द धन। तो तालुब से आप फिर से बताएंगे, क वर्ग फिर से लिखें क्या, क वर्ग कहां से, कंठ से। क वर्ग कहां से, कंठ से। क पहले आता है और कंठ सबसे नीचे है, तो कंठ वाला पहले क वर्ग। तब च वर्ग, तो च वर्ग कहां से, तो कंठ के बाद ऊपर आइए तालु, तो च वर्ग कहां से, तालु। च वर्ग कहां से, तालु। अब क्या आ गया, ट वर्ग, तो ट वर्ग कहां से, मूर्धन्य। तो क्या हो गया, ट वर्ग कहां से, तालु के बाद क्या हो गया, मूर्धन्य। और उसके बाद तो वर्ग, तो वर्ग कहां से, मूर्धन्य के बाद क्या हो जाएगा, दांत। तो दंत, ये क्या हो जाएगा, दंत। तो फिर सबसे अंत में क्या हो गया, प वर्ग। तो प वर्ग कहां से आएगा, तो अंत में क्या है, ओठ। तो अंत में बाहर ओठ है, तो लिख देंगे आपको ओष्ठ। क्या लिख देंगे, ओठ। तो तालब्य वाला कौन है, तालब वाला च छ तालब वाला क्या है, च छ ज हो गया। आप इसको आज की क्लास में, इतना इंपॉर्टेंट क्लास आज होगा जो हमें लगता है कि अब दोबारा इस चैप्टर का इस टाइप का सवाल क्लास करने की आवश्यकता आपको नहीं मिलेगी। तो आवश्यकता नहीं होगी। कहता है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अ आता है तो अनुसार, अयोगबा, अंतस्थ और अकारांत। अब जानते हैं अनुसार किसको कहते हैं, अनुसार जानते हैं, अयोग भाग में अंग और क्या होता है, विसर्ग। अंतस्थ कौन कौन है, य र ल व अंतस्थ है। और अकारांत अ से वाला शब्द आता है उसको क्या बोलते हैं, अकारांत। ऑप्शन क्या होगा, डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, अघोष ध्वनि ग घ ड ढ प फ और द ध। तो साथी आज ये क्लास यदि आपको अच्छी लगती है, यदि अच्छा क्लास आपको लगे और अच्छा क्लास है तो प्लीज आप इसे क्या करेंगे, प्लीज आप इसे क्या करेंगे, निश्चित रूप से लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दूसरे साथियों के बीच, और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, ताकि यह आप ही के इस ऊर्जा और उमंग से क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारी टीम मिशन ऑनलाइन की टीम बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। तो साथी आपको करें अघोष के बारे में। अघोष, ये सवाल आपका है कि कौन सा युग्म अघोष है, तो आपको बताएं साथी, अघोष जो है किसी वर्ण वर्ग का पहला और दूसरा लेटर, किसी वर्ण का पहला और दूसरा लेटर क्या होता है, दूसरा लेटर अर्थात मतलब दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। तो जैसे कि क का क हो गया पहला, चो हो गया पहला, ट हो गया पहला, तो हो गया पहला, ये सब क्या होगा, अघोष होगा। क्या होगा, अघोष होगा। उसके बाद आपको तालब स्व, मूर्धन स्व, दंश स्व, तालब स्व, मूर्धन स्व, दंश स्व। फिर देखिए क में क वर्ग में आपको दो गो हो जाएगा। क वर्ग में क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। क वर्ग में क्या क्या हो जाएगा, दो। क वर्ग में आपको दो। उसके बाद
चौवर्ग में भी 2, और टवर्ग में भी आपको 2, और तवर्ग में भी क्या हो जाएगा 2, और पवर्ग में भी क्या हो जाएगा 2। तो 2 कितना हो गया, ये 10 हो गया। उसके बाद तालब सौ, मूर्धन्य सौ और दंश सौ, ये कितना हो गया 3। तो 10 और जोड़ 3 कितना हुआ 13। 13 क्या होता है, 13 वर्ण जो है, जो कौन कौन वर्ण है, वो अघोष वर्ण है। 13 वर्ण कौन कौन है, जो अघोष वर्ण है। और कि सभी वर्ण का याद रखेंगे, सभी वर्ण का पहला और दूसरा, पहला यानी प्रथम, सभी वर्ण का प्रथम सभी का प्रथम और दूसरा, प्रथम और दूसरा क्या होगा, अघोष होगा। कौन कौन होगा, अघोष होगा। क में क और ख अघोष होगा, च में च और छ अघोष होगा, ट में ट और ठ अघोष होगा, त में त और थ अघोष होगा, प में प और फ अघोष होगा। यानी प्रत्येक वर्ग में 2 अघोष होता है, यानी 5 ये है, तो 5 दूनी 10 हो गया। और तालब सौ, मूर्धन सौ, दंश सौ, ये तीनों क्या है, अघोष है। तो 10 3 13। यदि आपसे ये भी कोई पूछे कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो 13। तो इसमें देखिए पहला दूसरा कौन है, ग और ख नहीं है, ड और ढ नहीं है, प और फ क्या है, पहला दूसरा है। ये क्या हो गया, अघोष हो गया। क्या हो गया, अघोष हो गया। अब कहता है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है, ओष्ठ है, तालव्य है और नासिक है। छ किस में आता है, च, छ, ज, झ। तो च, छ, जो इसमें आता है। तो चौ सौ पूरे के पूरे किस में आता है, ये तालु से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो छ भी किससे बोला जाएगा, तालव्य से। छ किससे बोला जाएगा, तालव्य से। आपको इस पर बहुत बात हो चुकी है। अब कहते हैं मूर्धन ध्वनिया कौन सी है, मूर्धन ध्वनिया कौन सी है। तो फिर देखिए क वाला, च वाला और ट वाला और त वाला और प में। तो कवर किसमें, सबसे नीचे कंठ है। तो कवर क्या हो गया, कंठ। चवर क्या हो गया, तालु। चवर क्या हो, तालु। और टवर क्या हो गया, मूर्धन्य। और तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो हो गया दांत। तो क्या हो गया, दंत। और फ क्या हो गया, ओठ। फ क्या, तो फ क्या हो गया, ओठ। तो कहता है मूर्धन ध्वनिया कौन है, तो ट वर्ग वाला क्या है, मूर्धन ध्वनिया है। तो ट वर्ग वाला आपका बी ऑप्शन में है, मूर्धन ध्वनिया। ट वर्ग वाला आपको बी ऑप्शन है। अब आपका 13 नंबर सवाल कहता अघोष वर्ण कौन है, अघोष वर्ण कौन है, अघोष वर्ण कौन है। अभी जस्ट देखें, अघोष वर्ण में प्रथम और दूसरा क्या है, अघोष वर्ण है, प्रथम और दूसरा। अब देखिए स प्रथम नहीं है या दूसरा नहीं है, ह प्रथम दूसरा नहीं है, ज प्रथम नहीं है दूसरा नहीं है, अ क्या है, प्रथम है। तो अ क्या है, अघोष वर्ण है। अ क्या है, अघोष वर्ण है। कहता है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञा मतलब क्या होता है, ज्ञा कौन है, संयुक्त वर्ण। ज्ञा क्या है, संयुक्त वर्ण। ज्ञा क्या है, संयुक्त वर्ण है। ज्ञा संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण होता कौन है, अक्ष, तर, ज्ञा और उसके बाद इसर। इस संयुक्त वर्ण कितना है, 4 हैं। तो ज्ञा किससे बना है, ज्ञा तो जो और ज्ञा, यहाँ से ज्ञा बना है। जो नहीं, ये नहीं, आधा जो हो गया, आधा जो और यहाँ से क्या बना है, ज्ञा बना है। जो और यहाँ से ज्ञा बना है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। ऑप्शन आपका बी होगा। उसके बाद आपका 15 नंबर सवाल, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही
अनुक्रम है। भाषा निर्माण, अब आपको सबसे पहले थोड़ा एक क्वेश्चन था, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। जो इसमें सवाल में आपका था, इसमें आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो सबसे पहले क्या हो इसमें? ध्वनि। अब देखिए ध्वनि कहाँ है? पहले ध्वनि बनेगा, तब शब्द होगा, तब पद होगा, तब वाक्य होगा। इसमें ध्वनि बीच में है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। तो ध्वनि है या क्या है? ध्वनि है। इसीलिए वर्ण के बारे में पूछता है, वर्ण किसे कहते हैं? तो कहते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगला क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए होठ पूरी तरह काट दिया जाए। ओठ जो है, ये ओठ क्या करता है? पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? यानी ओठ से क्या क्या चीज बोलते हैं? ओठ से क्या बोलते हैं? आप जानते हैं ओठ से क्या बोलते हैं? लौ किस में आता है? लौ किस में आता है? नहीं है तो ध्व किस में आता है? तोथो में दांत से बोला जाता है। ख किस में आता है? क ख गो में यानी कंठ से बोला जाता है। तो ब आता है प फ वाला में। ब किस में आता है? प वर्ग में। और प वर्ग किससे बोला जाता है? ओठ से बोला जाता है। प वर्ग किसके बोला जाता है? ओठ से बोला जाता है। तो जब ओठ को काट दिया जाएगा तो ब बोलने में आपको कठिनाई होगी, प वर्ग बोलने में अर्थात ब बोलने में आपको कठिनाई होगी। अब कहता है इसमें तालब व्यंजन है। तालब्य अर्थात तालब, चो छो जो जो किससे बोला जाता है? टो ठो किससे बोला जाता है? तो थो किससे बोला जाता है? प फ। अब ये प फ किससे बोला जाता है? ओठ से। प फ कितना? ओठ से। और तो थो दंत से, तो थो दंत से। और टोठो मूर्धन्य से, टोठो मूर्धन्य से। और चौथो ये क्या हो गया? तालु से अर्थात तालब से, चौथो तालब से। और इसमें कोखो लिख दिया जाता तो कोखो लिख दिया जाता तो कोखो किससे हो जाता? ये क्या होता है? कंठ से। क्या हो जाता है? कंठ से। आपको इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, इसके बारे में बहुत। तो तालब से क्या बोला जाता है? तालब से क्या बोला जाएगा? तालब से आपको चो छो जो झो बोला जाएगा। अब आगे आपको 18वां सवाल, तालब सो मूर्धन्य सो दंत सो को कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इससे जस्ट पहले बताए हैं अंतःस्थ व्यंजन कौन कहलाता है? य, र, ल और व कहलाता है। संयुक्त व्यंजन कौन कहलाता है? संयुक्त मतलब अक्ष, तर, ज्ञ और यह सर कहलाता है। उष्ण व्यंजन कौन कौन कहलाता है? उष्ण व्यंजन तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह कहलाता है। तो उष्ण व्यंजन कौन कौन कहलाता है? तो तालब स, मूर्धन्य स, ह। ये पूछता है तालब स, मूर्धन्य स, दंत स कौन सा व्यंजन है? उष्ण व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? तो उष्ण व्यंजन है। इससे पहले शुरुआत में आपको इससे बता दिए थे, फिर आपको अगेन रिपीट आपको कर दिए हैं। कहता है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी कर में अलग अलग कर दिखाना क्या कहलाता है? अलग अलग करके दिखाना, अलग अलग करके दिखाना। तो अलग अलग करना, संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो विच्छेद मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, अलग करना। विच्छेद मतलब क्या होता है? अलग करना। विच्छेद मतलब क्या होता है? अलग करना। और संधि मतलब ये क्या होता है? जोड़ना। संधि मतलब क्या होता है? मिलान करना, जोड़ना। यानी क्या होता है? मिलान करना, मिलान करना, मिलान करना। और संधि विच्छेद किसको कहता है? तो जो मिला हुआ रहता है उसको संधि जो है उसको दो शब्दों को, दो पदों को क्या करते हैं? अलग अलग करता है। यहां पर करता है पर सभी वर्गों के उसी कर में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो क्या करते हैं? वर्ण कहता है, वर्गों के वर्ण। तो यहाँ क्या होगा? वर्ण विच्छेद। क्या होगा? वर्ण विच्छेद होगा, वर्ण विच्छेद। 20 में कहता है स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए ऐ का उच्चारण स्थान
ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आप अभी तक पूरी देख रहे थे, तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ए ऐ का उच्चारण दो चीज मिल करके ए ऐ बनता है, दो चीज मिल करके ए और ऐ मिलता है। तो यहाँ पर कंठ और तालब दोनों होगा, कंठ और तालब, कंठ और तालब दोनों मिल करके आपको ए और ऐ का निर्माण करता है, कंठ और तालब, कंठ और तालब, कंठ और तालब। क्या होता है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ। तो अंतस्थ व्यंजन कितना है, तो फिर से आप लिख देते हैं अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने कौन कौन है, य, र, ल और व। तो इसमें कौन कौन है, व। यहाँ ऑप्शन कितना है, कौन है, व। ऑप्शन कितना है, व। अब तो लगता है हमें आज वर्णों के बारे में शायद ही आप किन्हीं आदमी को डाउट या आपको दिक्कत होगा, आज क्लियर पूरा हो जाएगी। कहता है निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, अल्पप्राण। तो अल्पप्राण फिर से आप आ गया है, तो अल्पप्राण बारे में फिर आपको बता दें, अल्पप्राण के बारे में जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, अल्पप्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्पप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं हो उसको अल्पप्राण बोलेंगे, और जिस वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि हो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे। जैसे आपको जैसे समझ गए इस बात को, तो और उसके बाद अब बताएंगे महाप्राण में दूसरा और चौथा, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वो क्या होता है, महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण। तो यहाँ अल्पप्राण कहते हैं, क ख क्या हो गया, ख। अब देखिए पर उच्चारण दृष्टि से ख मतलब ह की हल्का मात्रा आती है, हकार की मात्रा आता है, और ये क्या है, दूसरा, ये अल्पप्राण है। अब देखिए गो, तो गो दूसरा और चौथा, और इसमें क्या है, ये घ क्या है, चौथा है। तो चौथा आपका दूसरा और चौथा कौन हो गया, दूसरा और चौथा, ये घ ये क्या हो गया, महाप्राण। और ठो तो ये भी क्या हो गया, महाप्राण। तो ये तीसरा नंबर क्या है, ये हो गया अल्पप्राण। अर्थात अल्पप्राण के शब्दों में उच्चारण करेंगे हकार की ध्वनि उच्चारण होती है, और महाप्राण में हकार की होती है और अल्पप्राण में नहीं होती है। दूसरी बातों में आदि जो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है वह क्या होता है, महाप्राण होता है, और बाकी आपका अलग होती है। तो दूसरा और चौथा, ये देखिए क का दूसरा था, ये चौथा है, ये टोठा का दूसरा था, ये सब क्या हो गया, महाप्राण। तो अल्पप्राण क्या हो गया, गौ, अल्पप्राण क्या हो गया, गौ। अब आइए 23 नंबर सवाल कहता है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व और प्लुत। ह्रस्व स्वर में तो नहीं लगेगा, अनुनासिक में अंगा है, अनुस्वार में नहीं होगा, तो क्या होगा, प्लुत में। प्लुत शब्दों का उच्चारण करने में, प्लुत शब्दों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। प्लुत शब्दों के उच्चारण में कितना लगता है, 3 गुना का समय लगता है। प्लुत शब्द उच्चारण करने में कितना गुना लगता है, 3 गुना की समय लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्लुत। आंसर क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। अब 24 नंबर कहता है, 24 नंबर सवाल आपका है, 24 नंबर सवाल, चौवर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है। अगर वत्स, कंठ, तालुब और दंत, बहुत एग्जाम मतलब बहुत हो गया, तो चौवर्ग किससे करते हैं,
तालू से। चौबर किसे कहते हैं? तालू से। चौबर किसे कहते हैं? तालू से। आज की सवाल का लास्ट क्वेश्चन होगा हिंदी, आज की क्लास का हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? हर्ष स्वर की, आप देखिए हर्ष स्वर की, स्वर नहीं पूछता है, इस स्वरों की संख्या कितना है? स्वर क्या है? 11। अब स्वर कितने प्रकार है? स्वर कितने प्रकार है? 2 प्रकार। स्वर कितना है? 2 प्रकार। हर्ष, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष और दीर्घ है। तो अब कहता है 11 में आंख मूंद नहीं लगाएंगे, 11 में आंख मूंद करके नहीं लगाएंगे, तो इसमें क्या होता है? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर को भी क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। 2 नाम है। यदि मूल स्वर भी कहेगा इसको हर्ष स्वर भी समझेंगे, और दीर्घ स्वर क्या है? अलग है। तो अब इसमें कौन मूल स्वर और दीर्घ स्वर कौन कौन है? तो आप ध्यान देखेंगे मूल स्वर कौन कौन है। तो मूल स्वर में जैसे आपको अ हो गया, अ हो गया, हर्ष ई हो गया, हर्ष उ हो गया, ये सब क्या हो गया? इष्ट हो गया, मूल स्वर हो गया। और दीर्घ स्वर में जैसे क्या हो गया? आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, ऐ हो गया, ये सब क्या हो गया? ETC, ये सब आपका क्या हो गया? दीर्घ स्वर। अर्थात हर स्वर का दीर्घ स्वर जो है हर बोलने में हर स्वर की मदद लेती है, हर स्वर की मदद लेती है। तो हर स्वर, तो हर स्वर, तो इसमें पूछता है तो हर स्वर कौन कौन हो गया? हर स्वर आपका संख्या कितना हो गया? आपका हर स्वर संख्या क्या? ए, इसमें ए भी होगा, ए होगा। हर स्वर कितना हो गया? 4। हर स्वर कितना हो गया? 4। और दीर्घ स्वर कितना हो गया? 7। हरस नहीं, सॉरी 1 मिनट। आपका हरस स्वर में, हरस स्वर में, हरस स्वर में री होता है, और क्या हो गया? री। याद रखेंगे अ, हर्ष ई, हर्षु और री, हाँ ये सब क्या हो गया? हरस स्वर। ये क्या हो गया? हरस स्वर। और बाकी जो हो गया आ, ए, हर्ष ई, ए, ऐ, ओ और औ, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, और क्या हो गया? और दीर्घ उ कितना हो गया? 7 गो। दीर्घ स्वर कितना हो गया? 7 गो। हरस स्वर कितना हो गया? 4 गो। हरस स्वर कितना हो गया? 4। तो 4 आपका आंसर हो गया, 4 आपका आंसर हो गया। तो साथियों, यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो निश्चित अपने साथियों के बीच शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमारी यह टीम मिशन ऑनलाइन एकेडमी का टीम आप लोग के लिए अच्छे से क्वेश्चन की सीरीज लेके आएगी और अच्छे तरह से क्लास करेगी, ताकि मनोबल बढ़ेंगे। प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।